इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 3 और इससे आगे के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के परिभाषा, उदाहरण तथा प्रश्न संख्या 1 और 2 देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस पर आइएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय दिया हुआ है। एक समुच्चय ए है, इसमें 1, 2 और 3 अवयव हैं। बी एक समुच्चय है जिसमें हम ले लेते हैं 4 और 5। अगर इनका हम कार्तीय गुणन करें, यानी कि ए गुना हम बी कर लें, तो ए गुना बी करने में ए के एलिमेंट को पहले लिखते हैं और बी के एलिमेंट को हम बाद में लिखते हैं और कॉमा के साथ लिखते हैं। कोई भी समुच्चय को लिखने के लिए महिला ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम गुना कराएंगे तो 1 से पहले इन दोनों में करा लेंगे 1 4 1 5। 1 से इन दोनों में करा लेंगे 1 4 1 5। 2 से कराएंगे 2 4 2 5, तो यहाँ आप लिख पाएंगे 2 4 2 5। फिर अब 3 से कराएंगे तो 3 4 3 5, 3 4 3 5। इतने ही गुना हो सकते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट, 3 दूनी का 6 अवयव हो सकते हैं। 6 1 2 3 4 5 6। अगर इनमें कुल संबंधों की बात कर ली जाए तो कुल संबंधों की संख्या 6 ही हो सकती है, इससे ज्यादा संबंध नहीं हो सकते। जो ए और बी में अगर संबंध निकालना हो हमें, तो इसके मैक्सिमम संबंधों की संख्या ए गुने बी के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा इसके संख्या नहीं हो सकती है। अब इनको समझने के लिए हम लोग चित्रण विधि का इस्तेमाल लेंगे। तो यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ये समुच्चय हमारा ए है और ये समुच्चय बी है। इसमें अवयव है 1 2 और 3। इसके अंदर अवयव है 4 और 5। तो इस समुच्चय के अवयवों का अगर इसमें कोई संबंध दिखाया जाएगा, जैसे कोई भी आप संबंध दिखा सकते हैं। जैसे मान ले रहे कि हम ये दिखा देते हैं कि संबंध हमें ऐसा लेना है कि जो y हो वो x+3 से आए। हमें एक ऐसा संबंध ढूंढना है कि हमें संबंध एक ऐसा ढूंढना है कि y बराबर x प्लस क्या हो जाए 3 हो जाए। तो अगर ऐसा ढूंढेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें जो अवयव है, संबंध क्या बन जाएगा हमारे पास, संबंध क्या होगा इस हिसाब से, संबंध को रिलेशन r से लिखते हैं। और संबंध क्या बन रहा है, 1 का बन रहा है 4 से, तो 1 लिखेंगे और कॉमा लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2 और 5, तो 2 कॉमा 5 लिखेंगे। इससे ज्यादा संबंध तो होगा ही नहीं। 3 बच गया तो इसको हम लोग संबंध में काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका संबंध इधर नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर प्रांत की बात होती है। प्रांत किसे कहेंगे हम, तो प्रांत में जो रिलेशन में के जो पहला अवयव है, इसमें 2 अवयव होते हैं, 1 और 1 2 अवयव है। इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो जो पहला अवयव है इसको प्रांत में काउंट करते हैं। 1 और 2 हमारा प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत की अगर हम बात कर ले तो सह प्रांत में जो लास्ट का अवयव होगा वो तो आएगा ही आएगा। सह प्रांत में जो समुच्चय बी होता है वो पूरा का पूरा आता है। तो सह प्रांत में क्या जाएगा 4 और 5, यही 2 अवयव हैं। अब यहां से परिसर की बात कर ले हम, तो परिसर में इसमें का जो सेकंड अवयव है ये परिसर में काउंट होगा 4 और 5। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया। सहप्रांत जो है वो किसके बराबर हो गया, परिसर के बराबर है, या परिसर सहप्रांत के बराबर हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या करते हैं हम कि a बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 और b बराबर हम ले लेते हैं 4 5 और 7 ले लेते हैं। तो इसमें एक और संख्या आ जाएगी 7। अगर हम a क्रॉस b कराएं, a गुना b कराएं, तो a गुने b में कितने अवयव होंगे टोटल? 3 तिहाई 9 अवयव होंगे। पहले 1 का गुना सब में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 4 होगा, फिर 1 गुने 5 1 5, फिर 1 गुने 7 1 7। जब भी हम लोग इसका गुना कराते हैं तो a का एलिमेंट को पहले और b के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे, तब जब a गुने b कराएंगे तब। अब 2 से कराएंगे तो 2 4 2 5 2 7, तो 2 4 2 5 2 7। 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3 4 3 5 और 3 7। और इसको लिखते हैं महिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इतने कुल गुना जो होगा, कितना गुना में अवयव की संख्या कितनी होगी? 9। कुल संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है? 9। लेकिन एक हमें ऐसा संबंध लेना है, एक ऐसा संबंध लेना है कि जो y होना चाहिए। संबंध किस में ले रहे हैं हम? x और y में। संबंध किस में ले रहे हैं हम? x और y में। संबंध क्या होना चाहिए कि जो y होना चाहिए वो x प्लस 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x प्लस 3। तो ऐसा संबंध क्या क्या हो सकता है हमारे पास? 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, लेकिन 3 में 3 जोड़ने पर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है। तो हम संबंध में क्या क्या ले पाएंगे? 1 4 2 5, और इससे ज्यादा हम संबंध नहीं ले पाएंगे। अब इस प्रांत की बात कर ले तो प्रांत किसे कहते हैं? तो संबंध के अंदर प्रत्येक पहला अवयव को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। 1 और 2। चूंकि इसमें 3 को काउंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, 3 को काउंट नहीं कर पाएंगे। परिसर की बात कर ले हम, तो परिसर क्या क्या हो जाएगा? तो जहां तक रेंज पहुंच रहा है 1 का 2 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, या रिलेशन में जो दूसरा अवयव है उसे क्या कहेंगे हम? परिसर कहेंगे। तो 4 और 5 हो जाएगा। और अगर हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत के अंदर ये पूरा का पूरा समुच्चय आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 और 7। इस कंडीशन में परिसर जो है वह सह प्रांत का एक उप समुच्चय है। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि परिसर सबसेट है किसका? सह प्रांत का। यहां तक क्लियर है? चलते आगे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 3 है कि a बराबर 1 2 3 5 और b जो है वह 4 6 9 है। a से b में एक संबंध r खोजना है, जो x y का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट इससे यहाँ पे दिया है कि x संबंधित किससे होगा? a से, और y किससे संबंधित होगा? b से। तो x का मान जो है इसमें से लेना होगा, y का मान इसमें से लेना होगा। करेक्ट। का अंतर एक विषम संख्या है। क्या है? विषम। तो विषम क्या क्या आएगा? इसके कार्तीय गुणन में क्या क्या आएंगे? 4 तिहाई 12 कुल अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 12। तो सबसे पहले हम घटा के देख लेंगे यहाँ पर कि 4 - 1 कर लेंगे। ऐसे 1 और 4 का हम अंतर लेते हैं।
इसका अंतर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? अंतर। अंतर में ये नहीं होता है कि किसमें से आप घटा रहे हैं। जैसे 2 माइनस 5 कीजिएगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 3 आएगा। लेकिन 2 तथा अगर आपका 5 का अंतर बोलेगा, जब भी अंतर की बात बोलते हैं तो अंतर में ये होता है कि किसमें से को घटा रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता है। 5 में से 2 घटा दें कितना बचेगा? 3। या 5 तथा 2 का अगर अंतर बोला जाएगा तब भी इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। घटाव में क्या होता है कि उसमें से घटाना पड़ता है, लेकिन जब भी अंतर की बात बोलेगा तो हमेशा बड़ा में से किसको घटाएंगे? छोटा घटाएंगे, चाहे बड़ा आगे रहे या पीछे रहे, उससे मतलब नहीं है। तो 1 4 का अंतर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? अब यहां से 1 6 लेना पड़ेगा। 1 6 का अंतर क्या हो जाएगा? 5। फिर 1 और 9, इसका अंतर क्या हो जाएगा? 8। फिर हमें लेना होगा 2 4 2 6, 2 4 2 6 2 9। ये जो भी हम लिख रहे हैं ये कार्तीय गुणन में आने वाले सदस्य हैं। 2 9, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 3 4 3 6 3 9, फिर 5 4 5 6 5 9। अब इनके अंदर की बात कर लेंगे। 2 में से 4 जाए कितना बचेगा? 2। इसमें कितना बचेगा? 4। इसमें 7, इसमें 1, इसमें 3। अंतर कितना होगा? 6। 1, इसका अंतर 1 और इसका अंतर 4। हमसे क्या बोला गया है कि अंतर क्या चाहिए हमको? हमें अंतर में क्या चाहिए? विषम संख्या। हमें अंतर में चाहिए विषम संख्या चाहिए। ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। जो रेड से टिक किया हमें क्या है? विषम संख्या है। तो हमें रिलेशन में इन्हीं सदस्यों को लेना पड़ेगा, बाकी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो रिलेशन में करा है कि द्वारा परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रिलेशन क्या क्या आ गया? 1 4, फिर क्या क्या जाएगा? 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। बस इतना ही होगा। तो ये क्या बना? रिलेशन बना। इनका अंतर जब निकाला जाएगा तो विषम संख्या आएगा। बाकी आप कोई भी एलिमेंट का घटाते हैं, अंतर लेते हैं तो क्या जाएगा? सम संख्या आएगा। हमें विषम संख्या का चाहिए था, बोला है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में लिख दिए और यही क्या जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें हम प्रांत की बात कर ले तो प्रांत क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो प्रांत हो जाएगा 1 आ गया, फिर क्या जाएगा? 2 3 5 आ जाएगा, ये प्रांत होंगे। अगर हम परिसर की बात कर ले तो परिसर में क्या क्या हो जाएगा? 4 6 9, 4 6 9, बस इतना ही होगा। 4 6 यानी कि तीनों के तीनों आ गए इसमें, और सह प्रांत भी क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। ठीक है। आगे कर रहा है प्रश्न 4 कर रहा है कि आकृति 2.7 यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। समुच्चय P तथा Q में एक संबंध को दर्शाती है। ये हमारा समुच्चय P है और ये समुच्चय क्या है? Q है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है, और इसका प्रांत और परिसर क्या है इसको भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इनको हम देखेंगे फिगर को। फिगर देखने से क्या हमको अनुभव हो रहा है कि 5 से 3 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है। इससे हमको ये पता चल गया कि अगर हम P के समुच्चय में से 2 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? Q के समुच्चय के अवयव आ जाएंगे। अर्थात अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम क्या मानते हैं? y, तो x में से 2 को घटाने पर क्या बन जाता है? y प्राप्त होगा। यही तो होगा। तो हमको कह रहा है कि एक संबंध दर्शाना है और इस संबंध को किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण में। तो हम लिखेंगे कि इस बार हर बार सेम आ रहा है। 5 माइनस क्या होगा? 3 बराबर क्या जाएगा? 2। 6 माइनस 4 बराबर भी 2, और 7 माइनस 5 बराबर क्या है? हर कंडीशन में सेम चीज आ रहा है वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 6 7 हमारा क्या है? ये x का मान है। x किसका मान है? x माइनस y। अगर x में से y घटाते हैं तो क्या बच जाएगा? हमारे पास 2 बचेगा। यानी कि x बराबर y को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा? y प्लस
2 क्या जाएगा, x बराबर वाई प्लस 2, या ये भी कह सकते हैं आपकी अगर इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या जाएगा y, इसीलिए क्या गया y बराबर क्या गया x माइनस 2। जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ही इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम कि y बराबर क्या जाएगा x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2 हो जाएगा। अब करें कि इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिखना है। किस विधि में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि, इसमें हम लोग क्या करते हैं, महिला ब्रैकेट लिखते हैं और क्या लिखते हैं x y कॉमा कर लिखते हैं इसके बाद में। अब यहां से दर्शा देना है क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस 2, और कुछ कंडीशन लगाना होता है, कुछ कंडीशन लगा देंगे कि x और y का मान कहां से कहां तक है। तो x में क्या क्या है हमारे पास 5 6 7 है, तो यहां लिख देंगे कि x, या लिख देंगे कि 5 6 7 बिलोंग्स टू x, और महिला ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सिर्फ हमें x का मान लिखना होगा, y ऑटोमेटिक इसमें से निकल के आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या लेना है हमको, 5 6 7 लेना है, क्योंकि x का मान प्राकृत संख्या नहीं, अगर प्राकृत संख्या लिखेंगे तो ये बॉन्ड देना पड़ेगा कि 5 से कहां तक है, 7 तक है। ये समुच्चय निर्माण विधि हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर आगे कह रहा है, यहाँ पर एक r लिखना छूट गया है, ये रिलेशन बैठा रहे थे, क्या बैठा रहे थे हम, रिलेशन। अब कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में क्या लिखना होता है, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में रिलेशन को कैसे लिखेंगे हम, तो रोस्टर रूप में सीधा अवयव को लिखते हैं। सीधा किसको लिखते हैं, अवयव को। क्या क्या अवयव हो जाएंगे, तो 5 3 फिर 6 4 7। रोस्टर रूप में लिखने के लिए x को पहले और y को बाद में लिखना होगा, यानी कि पहले अवयव x का और दूसरा अवयव y का, 5 3 6 4 और 7 5 लिख दिए, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। करें कि प्रांत को लिखिए, प्रांत क्या हो जाएगा इसका, तो सारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, प्रांत होता है, तो 5 6 और 7 सह प्रांत, परिसर पूछा है ना हमसे, तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर के अंतर्गत में, परिसर में सेकंड अवयव आते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5। अगर इसमें सह प्रांत भी पूछ लेता तो सह प्रांत में भी क्या हो जाता, 3 4 और 5 आ जाता। प्रश्न संख्या 5 है कि मान लीजिए कि a 1 2 3 4 6 है, मान लीजिए कि r a पर क्या कर रहा है कि ए बी, a का मतलब है किससे, a और b दोनों किससे मैच कर रहे हैं, a से। ये समुच्चय किस में है, a से a में ही है, समुच्चय किस में है, a से a में। कह रहा है कि आर ए पर ए बी बिलोंग्स टू a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है, यानी कि जो पहली संख्या है वो सेकंड संख्या का करता है, विभाजित करता है। इसके लिए हम इधर फिगर बनाते हैं इसका, इसमें हमारा है 1 2 3 4 और 6। इसके अंदर भी अवयव क्या क्या है, 1 2 3 4 और 6, क्योंकि समुच्चय ए से ए में ही चल रहा है। किस में चल रहा है, ए से ए में चल रहा है। अब कह रहा है कि इसमें जो भी है ए बी को यथावत क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि ये जो है हमारा ए है और ये क्या है, बी है। इसको हम क्या मान लेंगे, छोटी ए और इसको छोटी बी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए के अवयव से इसके अवयव क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। विभाजित का मतलब क्या होता है, कटना चाहिए, विभाजित होने का मतलब कटना चाहिए। एक से क्या सभी संख्याएं कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो इसको कह रहा है कि आर को रोस्टर रूप में लिखना है, तो आर लिख लेंगे हम और लिखते चलेंगे। क्या एक से सभी के सभी संख्याएं कटेंगे कि नहीं कटेंगे, इसमें का एक से इस बी में के एक सभी के सभी कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो लिखेंगे हम कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6।
अब 2 से कौन कौन कटेगा, तो 2 से कटने के लिए, 2 से कटने के लिए जो है 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कटेगा। यानी कि 2 से कौन कौन कट सकता है, तो 2 से कटेगा 2 4 2 2 छूट गया ना, 2 2 2 2 4 2 6 इतना कटेगा। अब 3 से देखते हैं काटने के लिए, तो 3 से खुद कौन कटेगा, 3 कटेगा और 3 से फिर कौन कटेगा, 6 कटेगा। तो 3 से कटने वाला है 3 3 3 6। अब 3 के बाद आता है 4, 4 से कौन, 4 से वनली कौन कटेगा, 4, और तो कोई कटने वाला नहीं है, तो यहां से हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4। और 6 से अगर हम बात कर ले कटने के लिए, तो 6 से वनली कौन कटेगा, 6 कटेगा और इसमें कोई अवयव कटने वाला नहीं है, तो 6 से सभी कट जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। किस रूप में हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। करें कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, हमें प्रांत निकालना है। प्रांत में हम क्या समझे हैं कि जो रिलेशन के अंदर जितने भी अवयव आए हैं उसमें से पहला अवयव क्या होना चाहिए, प्रांत होता है। पहला अवयव क्या होता है, प्रांत होता है। तो पहला अवयव में कौन आएगा, 1 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। हमसे फिर पूछा है कि परिसर निकालना है, तो परिसर निकालेंगे तो परिसर में क्या क्या आएगा, जो सेकंड में के अवयव है वो क्या आएंगे। तो सेकंड में कौन कौन आया है, 1 2 3 4 6 सभी के सभी आ गए हैं। तो 1 2 3 4 और 6, ये इसका परिसर हो गया। समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, रिलेशन दिया हुआ है कि x और x प्लस क्या है, 5 है। x का मान कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और क्या लिखना है, परिसर। तो सबसे पहले इस समुच्चय निर्माण विधि को हम रोस्टर रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर रूप में क्या कन्वर्ट करना है कि 0 x का मान लेंगे, क्या लेंगे हम, 0 x का मान, तो 0 प्लस 5 क्या जाएगा, 5। अब यहाँ पर हम 1 भर देंगे, तो 1 और 5 होगा, 6 होगा जी। 1 यहाँ भरेंगे तो 1 और 5 कितना होगा, 6 ना होगा। यानी कि जो भी लिखेंगे इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या करना होगा, हमको 5 बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, अब 2 लिखेंगे तो 2 और 5, 3 लिखेंगे तो 3 और 5 8, 4 लिखेंगे तो 4 और 5 9, 5 लिखेंगे तो 5 और 5, समझ में नहीं आया। यानी कि जो पहला एलिमेंट है खुद रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट है उसमें 5 हमको जोड़ करके लिखना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। कह रहा है कि इसके प्रांत को लिखना है। क्या लिखना है, प्रांत क्या होता है, तो रिलेशन में के प्रथम अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो प्रांत क्या जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब परिसर हमसे पूछा गया ना, परिसर क्या होगा, तो रिलेशन में के सेकंड अवयव को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 6 7 8 9 और 10, यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, कह रहा है कि संबंध R, ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि है। कौन सा विधि है, समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में लिखना है। करें कि x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। हमसे कह रहा है कि आप इसको रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि r लिखना है और r का मान क्या चाहिए, पहले x लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे और दूसरा तरफ क्या लिखना है, 2 का पावर करना है, 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8, 3 के पावर 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 27,
5 के पावर 3 कर दें क्या जाएगा 125, और 7 का पावर 3 करेंगे तो हो जाता है 343। 7 सते 49, 49 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 343। तो इसी को लिख देना है। 2 के साथ किसको लिखेंगे हम, 2 का क्यूब का मतलब 8, फिर 3 के साथ किसको लिखेंगे 27, 4 के साथ 5 है तो 5 के साथ 125, और 7 के साथ 343। यही हमारा कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, और यही लिखने के लिए बोला गया था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक्स वाई जेड 3 अवयव इसमें है, बी में कितने अवयव हैं 2 अवयव हैं, 1 और 2। तो ए गुने ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संबंधों की कुल संख्या निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा ए और बी के अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ ए इंटू क्या होना चाहिए बी। तो कितना हो जाएगा, इसमें कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। नंबर 1 में कितना है 3 अवयव है, उस बी में कितने अवयव हैं 6 अवयव हो गए। कुल जब इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ यानी ए गुना बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। इसके जो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा 2 के पावर 6, 2 के पावर क्या जाता है 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब कितना जाता है 2 का अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी का 64, तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना जाएगा 64 हो जाएगा। और जितना उप समुच्चय होता है उतना ही कुल संबंध की संख्या भी होता है। तो लिख देंगे कि रिलेशन ए से बी में, रिलेशन में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या। इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, 2 के पावर क्या जाएगा ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी, और यहाँ पर नंबर लिखना होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए गुना बी। तो 2 के पावर नंबर ए बी का मान कितना गया है 6, 2 के पावर 6 का मतलब कितना होगा 64। अगर आपकी किताब में 64 होगा तो 64 रहेगा, अगर 2 के पावर 6 रहेगा तो 2 के पावर 6 ही छोड़ देना है। प्रश्न संख्या 9 है कि मान लीजिए कि आर जेड पर, ये आर क्या है रिलेशन है, जेड पर, जेड क्या है, जेड कौन सी संख्या को निरूपित करता है, पूर्णांक संख्या को निरूपित करता है। करें कि रिलेशन क्या है, दिया गया है कि ए बी दोनों बिलोंग किससे कर रहा है जेड से। ए घटाओ बी एक पूर्णांक है, ए घटाओ बी क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ये किस रूप में है, तो ये समुच्चय निर्माण विधि रूप में है। आर के प्रांत और परिसर क्या करना है ज्ञात करना है। इसे पूर्णांक संख्या है, कौन संख्या है पूर्णांक संख्या जेड, ये क्या है जेड। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या को जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। सेम चीज इसमें भी आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ डॉट 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 कहाँ तक जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा ही क्या होता है कि इसको प्लस और माइनस के साथ हम क्या दर्शा सकते हैं, और पूरा पूरा अंक होना चाहिए। -3/2 या +3/2 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या में इसको काउंट करते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि द्वारा परिभाषित है और करें कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमेशा क्या बचेगा पूर्णांक ही बचेगा। जैसे -3 में से अगर हम -2 को या -3 में से 2 घटा दें तो क्या बचेगा -5 बचेगा। -3 में से अगर -2 को घटा दें तो ये हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर -1, ये भी पूर्णांक ही है कि नहीं है। अगर हम -3 में से सेम -3 को ही घटा दें हम तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, यानी कुछ भी घटाएंगे तो क्या बचेगा पूर्णांक ही बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं
कि पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी पूर्णांक संख्या ही होता है। पूर्णांक संख्याओं का योग करें तो भी पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक संख्याओं का अंतर करें तब भी पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक संख्याओं का गुना करें तब भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग करें तो पूर्णांक नहीं होगा, हो भी सकता है न भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए -3 में अगर हम -5 से भाग करते हैं तो ये तो कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 3/5। 3/5 कौन संख्या, पूर्णांक संख्या है, नहीं है। तो पूर्णांक संख्या का जोड़ भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का घटाव भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं का गुना भी पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्याओं का भाग पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो हमसे ये पूछा है कि अगर ये पूर्णांक संख्या का अंतर बोला है ना, तो पूर्णांक संख्या का अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही होता है। तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, रिलेशन में क्या बनेगा, सभी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। रिलेशन में क्या आ जाएगा, सभी पूर्णांक संख्या होगा। अब प्रांत की बात करेगा इसमें, तो प्रांत में हम लोग क्या लिखेंगे, हम प्रांत में जबकि सभी जितना भी इसमें पूर्णांक संख्या है और इसमें भी जितना पूर्णांक संख्या है वो सब के सब एक दूसरे क्या है, रिलेशन में है। जब सब रिलेशन में है तो प्रांत क्या होगा, सभी पूर्णांक संख्या, यही ना होगा। तो प्रांत इसको लिख पाएंगे हम, क्या लिख पाएंगे, जेड। पूर्णांक संख्या का सिंबल क्या होता है, जेड। और परिसर की बात पूछा है ना, परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 जो है वो समाप्त होता है।